हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसका विज्ञापन संख्या है 02/2023। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 27/9/2023 और आवेदन की अंतिम तिथि है 11/11/2023। योग्यता है शैक्षणिक योग्यता। दो तरह की शैक्षणिक योग्यता है, एक है इंटरमीडिएट या समकक्ष और दूसरा है कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग या टंकन। फर्स्ट पोस्ट है निम्न वर्गीय लिपिक, पथ निर्माण विभाग, लेवल 2 का है। सेकंड है निम्न वर्गीय लिपिक, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, ये भी लेवल 2 का है। योग्यता है इंटरमीडिएट या समकक्ष और तकनीकी योग्यता है कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन। कुल मिलाकर के 22 पोस्ट दिया गया है, जिसमें दो तरह की योग्यताएं हैं, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष या फिर कंप्यूटर टंकन या कंप्यूटर का ज्ञान। मेनली यही दोनों योग्यता है। कुल पदों की संख्या है 11,098, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बांटा गया है। दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है 6 दृष्टि दिव्यांग, डीडी मूक बधिर दिव्यांग, OH चलन दिव्यांग, MD मनोविकार दिव्यांग और MUD बहुदिव्यांग। नोट 2 है उपर्युक्त सभी रिक्तियां औपबंधित है जो घट बढ़ सकती है। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटर होगी, आयोग को संसूचित की जाएगी, जो उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जैसे कि इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष, यह योग्यता तो है ही। किसी किसी में हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर टंकन, किसी में कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन, किसी में अंग्रेजी एवं हिंदी टंकन एवं कंप्यूटर संचालन में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट तथा इंटरनेट पर काम करने की दक्षता। मेनली यही सब है। आरक्षण फर्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11/6/1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2023 मूल के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को ही
देय है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर एवं तिथि तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार का पद नाम अंकित करना होगा, जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सेकंड है, आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। संबंधित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए अपने अस्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी निर्गत संख्या, तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में विहित प्रपत्र 18B में स्वघोषणा समर्पित करना होगा। काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र या स्वघोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। पॉइंट नंबर 6, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति या क्रीमी रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम एवं पता से। 7 नंबर है, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन 16,144 दिनांक 28/11/2012 के आलोक में निर्गत नियुक्ति, प्रोन्नति, नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार बदलाव नहीं किया जा सकता। अतः प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही मान्य होगा। एक नंबर पॉइंट है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापन 13,062 दिनांक 12/10/2017 के प्रावधान के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण देय है। विभागों से प्राप्त अधियाचना में दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या विभागवार पदवार उपरोक्त तालिका में अंकित है। यदि कोई रिक्ति किसी उपयुक्त निःशक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किन्हीं अन्य पर्याप्त कारणों से भरा नहीं जाएगा तो ऐसी रिक्ति नियमानुसार अगली नियुक्ति में अग्रणित की जाएगी। इसी प्रकार और भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातनी अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान किया गया है। उम्र सीमा को देख लिया जाए।
अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्नवत होगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला के लिए 42 वर्ष। परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी इसके लिए 540 रुपया रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासियों के लिए 135 रुपये, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति के समान 135 रुपये, सभी श्रेणी के महिलाओं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये, बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष या महिला हेतु 540 रुपये। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क एवं सेवा कर, प्रोसेसिंग चार्ज एवं सर्विस टैक्स अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से जमा किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 27/9/2023 से 9/11/2023 तक जमा किया जा सकेगा। मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, साथ ही यह अहस्तांतरणीय होगा। परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी? तो वस्तुनिष्ठ प्रकार की, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिबार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक दक्षता जांच, प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। सिलेबस क्या क्या है? प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार है। सामान्य अध्ययन, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा।
वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत तथा उनके पड़ोसी राज्यों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय: वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। भारत एवं उनके पड़ोसी देश। पड़ोसी देश का इतिहास: भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान तथा राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। सामान्य विज्ञान एवं गणित: इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं: सामान्य विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल। गणित, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, मानसिक क्षमता जांच। इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं: सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्कशक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। क्वालिफाइंग मार्क्स: सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32%। यह तो न्यूनतम अर्थता है, किंतु स्टूडेंट अधिक होने के आधार पे इसमें कट ऑफ तैयार किया जाएगा और सामान्यतः कट ऑफ जो है 55 से 60% के बीच में रहता है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 27/9/2023। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 11/11/2023। आप लोग जो है समय से अपना फॉर्म भर लेंगे, क्योंकि साइट डाउन होने की स्थिति में संभवतः फॉर्म भरने में दिक्कत होगी। इसीलिए आप लोग समय से अपना फॉर्म भर लें और सिलेबस के अनुसार अभी से ही तैयारी प्रारंभ कर दें। कुल पदों की संख्या 11,098 है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल दीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।